अचानक मुंह उठा के? कम से कम मुझे नहीं तो अपनी बेटी को ही बता देती। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है किसी के घर पे अचानक यूं आ जाना। खानदान में तो किसी को भी दावत नहीं दोगी, समझ गई तुम? कोई शावीज है जिसे वो पसंद करती है, इसीलिए शादी वाले दिन उस लड़के के चक्कर में सारी ड्रामेबाजी कर रही थी अनाबिया। बाबा साहब सिर्फ और सिर्फ मेरी कुर्बानी देके। तुमसे वादा करता हूँ, मैंने तुम्हारी आंखों में जितने भी आंसू दिए हैं, तुम्हारा दामन उससे ज्यादा खुशियों से भर दूंगा। इस बार तुम्हारी बेटी या तुमने कोई अपनी मनमानी की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या नाम आपने बताया जिसे अनाबिया पसंद करती है? अपनी बहन को खुश रखना चाहते हैं तो ठीक है, बाबा साहब को भी कह दे, उन्होंने जो करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे शावेज चाहिए था, वो मुझे मिल गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, आई प्रॉमिस। पसंद से प्रॉब्लम थी, वो जानबूझ के मेरी पसंद पे नुक्स निकाल रही थी। दिल तो चाहते सुना दूं मैं वो बातें, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ शावीज की वजह से लिहाज किया। मैं इस औरत को छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको बता। इसकी आने वाली कैसे आ गई जो है वो नाजरीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। यहाँ फंस कर रह चुकी है अनाबिया। अनाबिया का साथ ऐसा हो रहा है, मुझे तो बड़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। अनाबिया जैसी लड़की का तो ऐसा ही हशर होना चाहिए, लेकिन खैर फ़िलहाल तो अनाबिया उस शावेज़ की बात मान रही, शावेज़ की माँ की बात, लेकिन शादी के बाद वो किसी का लिहाज करने वाली है नहीं। अनाबिया जब घर वापस आती है तो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हुई होती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं सुल्ताना बेगम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी पसंद की कोई चीज़ ख़रीद के ही नहीं दी। उन्होंने मेरी पसंद को हमेशा रिजेक्ट किया और अपनी पसंद की चीज़ें उठाती रही, और मेरा तो बड़ा दिल चाहा कि मैं उन्हें बहुत सुना दूँ, लेकिन मैं शावेज़ की वजह से खामोश हो गई। और इधर दूसरी जानिब माँ उसकी ये बातें सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर दूसरी जानिब शावेज़ और अनाबिया की मंगनी की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं, और अनाबिया की माँ जो है वो गेस्ट को बुलाने की लिस्ट और ये कहते हैं कि जल्दी से उसकी मंगनी करवाओ, के डैड ये घर से चलते तो वो मुझे इस घर में वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ उसकी माँ परेशान है कि ये क्या हो रहा है। इधर अनाबिया अपनी मर्ज़ी कर रही और इधर उसके डैड अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। खैर ये बात जब अनाबिया को पता चलती है, उसकी माँ उसे कहती है, तो अनाबिया भी तो इतनी बदतमीज़ और इतनी हरदरम लड़की है कि वो ये कह देती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाबा जान आप जो करते हैं कर ले, मुझे शावेज़ चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है, और बाबा जान जो है वो अपनी बहन की खुशी की खातिर मेरी कुर्बानी देना चाहते हैं तो दे दे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनाबिया ने अपनी हवरदर्मी की तो हद ही पार कर दी है। अनाबिया की वजह से अनाबिया के डैड इतने ज़्यादा परेशान है और अनाबिया को नफ़रत करते की निगाह से कम नहीं देखते, लेकिन फिर भी अनाबिया की वजह से मजबूर है कि वो उनकी अपनी बेटी है और अपनी पसंद का हक हर एक को है, लेकिन दोनों तरफ से माँ बाप जो है वो राज़ी ही नहीं है कि इन दोनों की रिश्ता हो जाए, लेकिन दोनों अपने बच्चों की वजह से मजबूर है, इसलिए रिश्ता करने को राज़ी हो चुकी हैं। इधर दूसरी जानिब जब अवैस की माँ उसे ये कहती है कि शावेज़ के साथ उसकी मंगनी हो रही है अनाबिया की, और उस रात भी उसने शावेज़ की खातिर ये सारा ड्रामा रचा था, तो खैर तभी जाकर शावेज़ को झटका लगेगा और ये याद आएगा कि उस टाइम जो है में शक का बीज बोया था शावेज़ को लेकर मरियम के लिए। अब यहाँ आकर अवैस सारी कहानी समझ जाएगा और अनाबिया की सारी चाल समझ जाएगा और अब इससे पछतावा सा होगा, लेकिन खैर फ़िलहाल तो वो कुछ नहीं कर पा रहा। इधर दूसरी जानिब जो है अवैस की माँ जब मरियम की माँ को अपने घर में देखती है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उसे कहती है कि कम से कम बता के तो आया करो, यूँ मुँह उठा के मत आया करो। दोनों माँ बेटियाँ खामोश तो हो जाती हैं क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि अब तो यहाँ मरियम इस घर की बहू है, लेकिन खैर अब अवैस को काफ़ी ज़्यादा अकल आ चुकी है और अब अवैस ने छोड़ दिया है मरियम के साथ गलत रवैया अख्तियार करना। अनाबिया से तो बाबा साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और वो उसको कभी माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐन बारात वाले दिन जो उसने इंसल्ट करवाई और की जो अपने डैड की, खैर वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और वो अपने बाबा साहब की दुआओं के साथ रुखसत नहीं होगी, इसलिए अनाबिया आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करने वाली है। खैर फ़िलहाल तो वो मुश्किलात का सामना क्या करेगी, शुरुआत में तो वो पहले सुल्ताना बेगम का जीना हराम कर रख देगी और शावेज़ को भी किसी बात की खबर ना होगी और यूँ सब कुछ अपने हाथ में लेने की
कोशिश करेगी और जब वक्त आएगा तो तब इस पर बहुत ज़्यादा बुरा वक्त आ जाने वाला है और तब ये लड़की बहुत ज़्यादा बुरी तरह फंस जाने वाली है। तब ये जाकर अनाबिया का जो है हाल बुरा हो जाएगा और अंजाम भी बुरा होगा। अनाबिया जैसी लड़की का अंजाम तो बेहद मुश्किल और बुरा होना चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़की ना तो घर बसाना जानती है और ना बसने देना चाहती है और ना किसी दूसरे के घर को बसाना चाहती है और ना ही खुश देखना चाहती है। हमेशा दूसरों के खिलाफ चाल चलती है और दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद करने की पूरी तरह वो कोशिश करती है और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती किसी दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद करने में। आने वाली नई एपिसोड में अब ये मज़ीद कौन से ड्रामे खेलेगी और कौन से ड्रामे ऐसे करेगी जिसकी वजह से शाहवेज़ का उसकी माँ से दिल बुरा करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को एक सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हम मज़ीद नई अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं।